नमस्कार दोस्तों, मैं सहदेव मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं वेरिकोस वेन के बारे में। वेरिकोस वेन क्या होती हैं, क्या इसके कारण होते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इसके लिए ले सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। वेरिकोस वेन में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं और उभर कर स्किन में ऊपर की तरफ दिखाई देने लगती हैं। इसे हम वेरिकोस वेन कहते हैं। ये हमें नीले कलर की दिखाई देंगी और जैसे एक स्नैक ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसी स्नैक के जैसी चलती हुई दिखाई देंगी। स्नैक के जैसा इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा और उभर कर स्किन पे हमें ये दिखाई देंगी। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की कि क्या क्या इसके कारण होते हैं जिससे कि हमें वेरिकोस वेन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इसको एक साइंटिफिकली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हार्ट होता है हमारा वो ऑल ओवर दी बॉडी ब्लड की सप्लाई करता है। सारी बॉडी को ब्लड हमारा हार्ट पहुंचाता है। हार्ट से आर्टरी हमारे ब्लड को लेकर सारे ऑर्गन्स तक, सारे टिश्यूज़ तक और सारी सेल्स तक लेके जाती हैं और उन टिश्यू और सेल से जो ब्लड वापस लेकर आती हैं वो हमारी वेन्स होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज़ तक लेकर जाती हैं, सेल्स तक लेकर जाती हैं और सभी जगह लेकर जाती हैं बॉडी में जहां ब्लड की ज़रूरत होती है। और जो वेन्स होती हैं वो सभी जगह से ब्लड को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके हमारे हार्ट में वापस लेकर आती हैं। तो जब इन वेन्स में किसी कारण से ये ब्लड ऊपर नहीं आ पाता है, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाता है, तो हमारी जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं। इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे जब भी हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ डालते हैं, जैसे पानी की टंकी से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो आसानी से आ जाता है, उसके लिए हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जब हमें नीचे से पानी ऊपर टंकी में चढ़ाना होता है तब हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तब हमें मोटर को चालू करना पड़ता है और वो पानी को ऊपर लेकर जाती है। उसी तरह हमें जब ब्लड को नीचे से ऊपर की ओर लाना पड़ता है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। हमारी वेन्स में बाल्ब पाए जाते हैं जो कि सिर्फ एक ही तरफ खुलते हैं। उन बाल्ब में क्या होता है दोस्तों, जब कोई खराबी आ जाती है या फिर किसी कारण से वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है, ब्लड का फ्लो नीचे की ओर जाने लगता है और इकट्ठा होने लगता है। इसमें हमारी जो पैर की कार्प मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं। जब कार्प मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बाल्ब खुल जाते हैं और ब्लड को ऊपर की तरफ फ्लो करने लगते हैं। लेकिन जब किसी कारण से ये पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते हैं तो ब्लड हमारा नीचे की तरफ जाने लगता है और वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। इस कारण से हमें वेरिकोस वेन की समस्या देखने को मिलती है। अगले कारण की हम बात कर लेते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, महिलाओं का जो एब्डोमेन वाला भाग होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे वहाँ की नसों पे प्रेशर आने लगता है जिससे हमें वेरिकोस वेन की समस्या देखने को मिलती है। अगला जो कारण होता है लंबे समय तक खड़े रहने के कारण भी हमें वेरिकोस वेन की समस्या देखने को मिलती है। यदि हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो नीचे की तरफ ब्लड को खींच लेता है, आसानी से नीचे की तरफ ब्लड चला जाता है। इस कारण से यदि हम लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो हमें वेरिकोस वेन की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि हम लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे हैं तो हमारा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से भी हमें वेरिकोस वेन की समस्या हो सकती है। और यदि हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मोटापा हम में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कारण से भी हमें वेरिकोस वेन की समस्या देखने को मिल सकती है। ये ज़्यादातर 60 साल की उम्र के बाद देखने को मिलती है। यह समस्या महिलाओं में कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है और एक किन किन भागों में देखने को मिलती है। तो पैरों में जो वेरिकोस वेन की समस्या होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को पैरों में मिलती है। हाथों में मिल सकती है हमें वेरिकोस वेन की समस्या देखने को। और कहाँ कहाँ मिलती है तो हम बात कर लेते हैं कि ये हमें एनल वाला जो भाग होता है वहाँ पे वेरिकोस की जो समस्या देखने को मिलती है, एनल वाले भाग में, रेक्टम वाले भाग में, जिसे हम हेमोरॉइड के नाम से जानते हैं। और ईसोफेगस वाले हमारे जो भाग होता है उसमें हमें वेरिकोस की समस्या देखने को मिल सकती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो वेन्स होंगी वो बहुत ज़्यादा फूली हुई दिखाई देंगी, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सॉइलिंग मिलेगी, उनमें ईचिंग मिलेगी। जहाँ पे वेरिकोस वेन की समस्या हो रही है उस भाग में हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग महसूस होगी, बर्निंग होगी बहुत ज़्यादा। और साथ ही में जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब हमें वहाँ पे हेमरेज मिल सकता है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है
और लास्ट में जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तब वहाँ पे हमें अल्सर्स भी मिल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको आप होने से कैसे रोक सकते हैं, और यदि हो चुकी है समस्या तो उसको कैसे आप जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है। अब यदि आप एक पोजीशन में लंबे समय तक खड़े रहते हैं, आप ऐसा कोई काम करते हैं, यदि आप कोई शॉपकीपर हैं, किसी मॉल में काम करते हैं, या फिर आप पुलिस में हैं, तो आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं। लेकिन आपको यदि इसको रोकना है तो आपको बीच बीच में रेस्ट लेना होगा, ताकि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो सही चल सके। आगे हम बात करते हैं, तो यदि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप अपना वजन कम करें। वजन कम होगा तो वेरिकोस वेन की समस्या ठीक होगी या फिर आपको होगी ही नहीं। यदि अब आपको समस्या है नहीं और आगे चांस बन रहे हैं कि हो सकती है, ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो उसके पहले ही आप अपने वजन को कम करना शुरू कर दें, ताकि आपको वेरिकोस वेन की समस्या ना हो। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से हमारा सर्कुलेशन सही चलता है, तो रोज़ एक्सरसाइज करें। उसके लिए यदि आपको वेरिकोस वेन की समस्या है तब आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखना है, ताकि जो पैरों में ब्लड इकट्ठा हो रखा है वो आसानी से हार्ट तक पहुंच सके। और यदि आप सोते हैं तो सोते समय आप अपने पैरों के नीचे एक तकिया लगाकर सोएं, ताकि पैर जो हैं वो हमारे थोड़े से ऊपर रहें सोते समय, और ब्लड का फ्लो आसानी से हार्ट तक पहुंच सके। आइए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेमामेलिस मदर टिंचर की। हेमामेलिस मदर टिंचर दोस्तों आपको 10 ड्रॉप हाफ कप पानी में, हाफ कप वाटर में आपको लेना है। इसको दिन में 2 बार 10 ड्रॉप हेमामेलिस मदर टिंचर के आप लीजिए, उसको आधा कप गुनगुने पानी में डालिए और उसको आपको दिन में 2 बार पीना है। इसको आप खाली पेट पिएं, सुबह पीना है और शाम को पीना है। ये ज़्यादातर यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, तो उन केस में बहुत अच्छा वर्क करता है। हेमामेलिस मदर टिंचर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हेमामेलिस जो मदर टिंचर होती है वो नसों पे बहुत अच्छा वर्क करती है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें नसों वाले केस में और वेरिकोस वेन्स के केस में देखने को मिलते हैं। तो हेमामेलिस मदर टिंचर को 10 ड्रॉप आधा कप पानी में दिन में 2 बार लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। अगली मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं, तो अगली मेडिसिन है हमारी पल्सिटिला 30। पल्सिटिला 30 पोटेंसी में आपको दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और शाम। ये ज़्यादातर महिलाओं पे सूट करती है, यदि उनको वेरिकोस वेन की समस्या है तब हम पल्सिटिला 30 पोटेंसी में आप लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यदि आपको लोअर लिम्ब में, हाथों में वेरिकोस वेन की समस्या है तब भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और पल्सिटिला 30 को दोस्तों प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमें वेरिकोस वेन की समस्या हो सकती है, हमें नसों में ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, और हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें शायद हमारी वेरिकोस वेन की समस्या हमें हो सकती है, तब आप पल्सिटिला 30 को लेना शुरू कर दे दोस्तों। तो इससे आप उसको होने से रोक सकते हैं, वेरिकोस वेन की समस्या से आप बच सकते हैं। अगली मेडिसिन की हम बात करते हैं, तो अगली मेडिसिन है हमारी कैलकेरिया कार्ब। 30 पोटेंसी में आपको कैलकेरिया कार्ब दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और शाम लेनी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, ईचिंग होती है, और ये ज़्यादातर यदि आपको पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है उन केस में, लेकिन आपको वेरिकोस वेन की समस्या है तब आपको लेना है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। अगली हम बात कर लेते हैं, तो अगली जो मेडिसिन है हमारी वो है R42 नंबर ड्रॉप। R42 नंबर ड्रॉप डॉक्टर रैकबैक कंपनी का आता है। इसको आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इस ड्रॉप को आपको आधा कप पानी में 10 ड्रॉप डालकर दिन में 2 बार पीना है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वेरिकोस वेन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको आप लगातार 2 से 3 महीने तक लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है रेड कलर का, उस सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो वो आप तक पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।